स्टूडेंट्स, आज हम इस क्राइंग पोएम का लास्ट पार्ट आपको लेकर आए हैं। हमने कल क्वेश्चन आंसर्स किए थे और उससे आगे अब हम इसका जो लास्ट पार्ट है वो हम करेंगे। उसमें क्वेश्चन आंसर भी हैं। उससे पहले आपको एक मॉडल रीडिंग करके दिखाएंगे। नाउ लेट्स स्टार्ट। Crying only a little bit is no use. You must cry until your pillow is soaked. Then you can jump in the shower and splash, splash, splash. Then you can throw open your window and ha 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 ha. And if people say, hey, what's going on up there? Ha ha. Sing back. Happiness was hiding in the last tear. I wept it. Ha ha. डियर स्टूडेंट्स, ये आपकी पोएम थी, उसकी मॉडल रीडिंग थी। हम इसके बाद अब हम इस पर बेस्ड नेक्स्ट जो एक्सरसाइज है उसको हम सॉल्व करेंगे। इनके क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। तो आइए लेट्स डू आवर एक्सरसाइज। स्टूडेंट्स, इस वर्कशीट में आपका जो पहला क्वेश्चन है वह क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 1, फिल इन द ब्लैंक्स विद द एग्जैक्ट वर्ड। क्वेश्चन ठीक, ओके। अब हमने इसमें एग्जैक्ट वर्ड को फिट करना है जो आपको इसमें ब्रैकेट्स में आगे दिए गए हैं। नंबर 1, द टूरिस्ट्स वर ब्लैंक टू सी द ब्यूटीफुल ताज महल। Amazed, shocked, worried. Okay. Second, the lights went out suddenly. I was alone and blank है। इसमें ऑप्शंस हैं worried, shocked, frightened. Third, he has been ill for a long time and his parents were blank, unhappy, worried, angry. Fourth, the shopkeeper was blank when he saw his safe wide open with all his money missing. Unhappy, shocked, angry. तो इसका जो आंसर है वो मैं आपको बताने जा रहा हूँ। तो आंसर जो है फर्स्ट क्वेश्चन का वो इस तरह से है, द टूरिस्ट्स वर अमेज टू सी द ब्यूटीफुल ताज महल। क्वेश्चन जो इसका सेकंड ब्लैंक है उसका आंसर है, द लाइट्स वेंट आउट सडनली आई वॉज अलोन एंड फ्राइटन्ड। फ्राइटन्ड, ओके। थर्ड, ही हैज बीन इल फॉर अ लॉन्ग टाइम एंड हिज पेरेंट्स वर वरीड। इसमें वरीड आएगा, ठीक है। फोर्थ, द शॉपकीपर वॉज शॉक्ड when he saw his safe wide open with all his money missing। इसमें shocked आएगा। तो ये क्वेश्चन नंबर 1 हो गया है। क्वेश्चन नंबर 2 हम डिस्कस करते हैं। स्टूडेंट्स, सेकंड क्वेश्चन जो एक्टिविटी है, फूड फॉर थॉट। when you have something serious to think about
then you have some food for your thought. जब आपके पास सीरियसली कुछ करने के लिए हो तो आपके पास अ, अपने भोजन के बारे में सोचना चाहिए. Here is some food for your thought. There is a poem. Tomatoes are red, beans are green, a brinjal has a crown just like a queen. Potatoes are brown, onions are pink, carrots have juice which I can drink. Vegetables make me healthy and wise, so eat some daily with and rice. बच्चों, टोमेटोज रेड कलर के होते हैं, बीन्स ग्रीन कलर की होती है, और जो ब्रिंजल होता है बैंगन के ऊपर जैसे एक क्राउन होता है, जैसे एक रानी के सिर पे होता है. आलू भूरे रंग के होते हैं, प्याज पिंक कलर्स के होते हैं, कैरेट्स में जूस होता है जो हम पी सकते हैं, और जो सब्जियां हैं वो हमें मुझे हेल्दी और बुद्धिमान बनाती है. सो इसलिए हमें उन्हें खाना चाहिए चावल के साथ और रोटी के साथ. तो ये आपकी पोएम थी. अब हमने इस पर एक क्वेश्चन है वह करना है. द क्वेश्चन इज अरेंज द फॉलोइंग फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स इन द कॉलम बिलो. बच्चों, यहाँ पर कुछ वेजिटेबल और फ्रूट्स के नाम दे दिए गए हैं, उसको आपने फ्रूट और वेजिटेबल के कॉलम में उनको लगाना है. तो इसमें मैंगोज, ग्रेप्स, एप्पल्स, स्पिनच, कैबेज, कॉलीफ्लावर, पंपकिन, एप्रिकॉट्स, ऑरेंज, बनाना, गुआवा, पोटैटो, ओनियन, ओकरा. ओकरा बेटा भिंडी को कहते हैं. लेडी फिंगर भी एक नाम होता है, लेकिन ओकरा भिंडी को भी कहते हैं. तो यह एक वेजिटेबल है. टोमेटो, पपाया, लीची, वाटरमेलन्स, पोमेग्रेनेट. पोमेग्रेनेट बेटा अनार को कहते हैं. कुकुम्बर, खीरा, पोटैटो, प्लम, पियर, पीस. तो ये सब्जियों के नाम है. आपने इसमें से फ्रूट्स की जगह फ्रूट्स और वेजिटेबल्स की जगह वेजिटेबल्स छांट कर लिखनी है, और इसका मैं आपको आंसर जो है वो बता के देता हूँ. आपको जब वर्कशीट आएगी तो आपको करने में इजी रहेगा. दिस इज द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन. फ्रूट्स में मैंगो, ग्रेप्स, एप्पल, एप्रिकॉट्स, मैंगो, ग्रेप्स, एप्पल, एप्रिकॉट्स, ऑरेंज, बनाना, गुआवा, पपाया, लीची, वाटरमेलन्स, प्रोमग्रेनेट, प्लम एंड पियर. पियर नाशपाती को कहते हैं, पोमग्रेनेट अनार को कहते हैं. तो यह फ्रूट्स और वेजिटेबल्स के कॉलम में आएगा. स्पिनच, कैबेज, कॉलीफ्लावर, पंपकिन, पोटैटो, ओनियन, ओकरा, पीस, कुकुम्बर. आप इसको ध्यान से देख लें, और जब वर्कशीट आपको करने के लिए आएगी तो इस वीडियो से आपको उसे करने में आसानी रहेगी. तो प्यारे बच्चों, यह आपकी वीडियो इसके लिए आपकी वर्कशीट्स के लिए भी बहुत इजी रहेगी. आप ध्यान से देखें और अपनी वर्कशीट को सॉल्व करें, और घर पे रहें, स्वस्थ रहें, और अपनी पढ़ाई पर विशेष ध्यान दें.